अभिनंदन करते हैं तुम्हारे बनाए गए सबसे पसंदीदा चैनल उत्तर प्रदेश का मात्र एक चैनल जो पूरे इंडिया को संभालने वाला है। पूरी इंडिया की कुर्सी इसी के हाथ में होने वाली है। इंडिया की जो ड्राइविंग सीट है वो इसी चैनल के हाथ में होने वाली है। मेरे प्यारे भाई सभी का स्वागत है, नंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। और दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा किडनी जो कुछ तुम्हारे पास है सबको एक पास इकट्ठा करके तुम यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि अब हम आज तुमको यहाँ पे ऐसी चीज प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल चीजें क्या है, वनस्पति क्या है, वनस्पति क्या क्या नहीं है, प्राकृतिक कौन सी चीज है या प्राकृतिक आपदा कौन सी चीज है। मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश का नौजवान साथी, अभी जैसा कि सभी लोग जानते ही होंगे कि यूपीएससी की कट ऑफ कितनी हाई लेवल की गई है। अगर जो बच्चा नहीं जानता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। मेरे प्यारे भाई हर जगह वही वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। 24 करोड़ की जनसंख्या में वो एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आपको भी उसी वीडियो को देखने की जिज्ञासा हो रही है तो उस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से, इजी तरीके से उसको प्रोवाइड करा दिया गया है। बिना किसी इधर उधर की बात करते हुए मेन मुद्दे की बात करते हैं। आज हम तुमको यहाँ पे नेचुरल पढ़ाने वाले हैं। नेचुरल, हरा पीला पत्ता नहीं पढ़ाएंगे, हरा 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 ही पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। जितनी समुद्र की गहराई नहीं होगी उतनी हमारे यहाँ पे दिल की अनंत गहराइयों से सभी का स्वागत करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी, संपूर्ण भूगोल की जो तुम्हारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम इसमें नया अध्याय, नया चैप्टर, नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई प्राकृतिक वनस्पति ये कौन सी बला है जिसे मास्टर तुम पढ़ाओगे, पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ेगा। 24 करोड़ की जनसंख्या में 24 करोड़ जनसंख्या आज हमारी हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई अगली कुर्सी सीएम के तुमको पता नहीं किसके पास होनी चाहिए। मतलब कि वनस्पति में क्या आएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और बहुत ही जल्द एक बड़ा सेमिनार तुम्हारे पास। और जो बच्चे इसको आज देख रहे हैं इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास के बच्चे हैं तो इलाहाबाद में स्टडी आईक्यू करा रहा है ग्रांड सेमिनार। अवध ओझा सर वहां पे आ चुके हैं। सभी लोग कल आएंगे बहुत शानदार तरीके के साथ, सभी का नंदन हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो यहाँ पे, प्राकृतिक वनस्पति ये कौन सी बला है मास्टर जिसे तुम पढ़ाने वाले, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। मेरे प्यारे भाई सभी का अनंत अनंत स्वागत है। प्राकृतिक वनस्पति मेरे प्यारे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, जो बात होगी तुम्हारे साथ होगी, अन्यथा कोई भी बात नहीं होने वाली है। ये हमने यहाँ पे लिखा, तुमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? एक बात तुम हमको बता दो, जो हमने यहाँ पे लिखा है वो तुमको दिखना चाहिए, सटीकता के साथ दिखना चाहिए कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? रे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। मेरे प्यारे भाई सभी को स्वागत है। आइए सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वनस्पति होती है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते। बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई, नेचुरल वेजिटेशन। ओके मेरे प्यारे भाई, वेजिटेशन इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? सभी को पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बताइए। और भाई जी ये वनस्पति क्या होती है, कौन सी बला है? आइए भैया जी तुमको हम बता देते हैं। जो पेड़ पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं वो भैया जी नेचुरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पेड़ पौधे, जो पेड़ और पौधे मानव की बिना सहायता से, मानव की बिना सहायता से, मानव की बिना सहायता, मानव की बिना सहायता से उगते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या उगते हैं?
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन मेरे प्यारे भाई कहते हैं। अब हम कुछ इस पे जो नियम आता है, इस पे जो विभाग कार्य करता है, उस विभाग पे हम बताने वाले हैं। तो वन रिपोर्ट तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि वन रिपोर्ट भैया जी क्या है, ये कौन सी बला है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है। हाँ भैया जी पढ़ना पड़ेगा। इसे आप FSI कहते हैं मेरे प्यारे भाई। इसका फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म है भारतीय वन सर्वेक्षण मेरे प्यारे भाई। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण है मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में है मेरे प्यारे भाई। सरकार ये कब बनी थी? तो 1981 में ये मेरे प्यारे भाई बनी थी। 1981 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई ये बनी थी। भारतीय वन सर्वेक्षण का भैया जी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और ये भैया जी कब आती है? वन रिपोर्ट तुम्हारी कब आती है? प्रत्येक भैया जी प्रत्येक 2 साल में। कब भैया जी? प्रत्येक 2 साल में ये तुम्हारी जारी होती है। जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी करता है। जो सवाल हम तुमको यहाँ, जो बातें हम अपने मुख से तुमको बताएं, उन बातों पर तुमको भी गौर करना है। जो बातें हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, बहुत ही जल्दी ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट होने वाला है मेरे प्यारे। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रत्येक 2 साल में बदलने वाली। और इसकी फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली वन रिपोर्ट FSI भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून 1981 में इसका मुख्यालय, मतलब कि ये इसकी स्थापना हुई थी। तो पहली फर्स्ट रिपोर्ट मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट रिपोर्ट कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? तो भैया जी 1987 में ये इसकी पहली रिपोर्ट आई थी। और 18वीं रिपोर्ट अभी जल्द ही आई है मेरे प्यारे भाई। 18वीं रिपोर्ट 2023 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई अभी बहुत ही जल्द आई है। अब लिखेंगे कि वन की कुछ नीतियां हैं, कुछ पॉलिसी है मेरे प्यारे भाई। फॉरेस्ट पॉलिसी पे भी बात हो जाएगी। FOREST फॉरेस्ट, POLIC फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होती है? मतलब कि भैया जी वन नीति क्या होती है कि भैया जी पूरी जान लगा देंगे आज। आइए कि पूरी जान एक ही वीडियो में लगनी चाहिए, ना इधर की बात ना उधर की बात। तो ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम में कब आई थी? तो वन नीति तुम्हारी 1952 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई आई थी। बोलो यहाँ तक बात सभी को क्लियर कि नहीं क्लियर? कतई क्लियर हो चुकी है। अब नई वन नीति क्या है? बहुत ही शानदार है। नई वन नीति 1988 में देश के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। ये नीति कहती क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखेंगे नई फॉरेस्ट पॉलिसी, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में मेरे प्यारे भाई 1988 ईस्वी में आई थी। 1988 में आई थी जो कहते हैं कि 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। क्या भाई जी? 33% फॉरेस्ट होने चाहिए क्षेत्रफल पे। इंडिया की बात नहीं कर रही है, इंडिया में भी हो और पूरी धरती पे होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार रहा। अब तुम्हारी जब रिपोर्ट आगे क्या, FSI जब रिपोर्ट जारी करता है 18वीं भाई साहब, 18वीं जब वन नीति आती है क्या सरकार, 18वीं रिपोर्ट तुम्हारी आती है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें ये तुम्हारी 18वीं रिपोर्ट आई कब? ये तुम्हारी 2023 में आई है। अब 25 की आना बाकी है। तो इसमें पाया गया है कि वन तुम्हारे कितने हैं? वन तुम्हारे भैया जी 21.76% तुम्हारे वन है। और तुम्हारे यहाँ पे वृक्ष कितने हैं मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे वृक्ष कितने हैं? 3 भैया जी 3.41% तुम्हारे यहाँ पे वृक्ष है। उनका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा भैया जी? ये तुम्हारे यहाँ पे
25%, 25.17% तुम्हारा ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। इसके एरिया की बात कर दें क्या, नीचे दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, मेरा उत्तर प्रदेश देखना चाहिए। नीचे नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा दिखना चाहिए। अब दिख रहा सरकार, कतई भेजी। अब शानदार 8 लाख, कितना, 8,27,357 भैया जी किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है मेरे प्यारे भाई। किसका है, वन का है। वन का क्षेत्रफल कितना है, 8,27,357 मेरे प्यारे भाई। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा वन की वृद्धि कहाँ हुई है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे मेरे भाई, सबसे ज्यादा वन की वृद्धि मेरे प्यारे भाई। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे नजरें निगाहें तुम्हारी यहाँ पे होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो सबसे ज्यादा वन में वृद्धि किसने की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने मेरे प्यारे भाई कर ली है। कितनी करी है, तो भैया जी 684 किलोमीटर स्क्वायर में इसने वृद्धि की है। और कमी भी तो किसी ने की होगी, तो भैया जी कम वन में कमी किस राज्य ने करी है, तो मेरे प्यारे भाई वन में कमी मेरे प्यारे भाई मध्य प्रदेश राज्य ने करी है। कितनी कमी करी है, तो माइनस में 612 किलोमीटर स्क्वायर में इसने कमी की है मेरे प्यारे भाई। ये जितने भी आंकड़े हमको बता रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सटीकता है, कतई एग्जाम में हुबहू तुमको ये देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है एरिया में मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक मेरे प्यारे भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्र में, सर्वाधिक वन क्षेत्र में राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र में राज्य तुम्हारा कौन सा है भैया जी, एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तुमको क्या देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा तुमको जंगल देखने को मिलेंगे, वन देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश वनों का शहर या वनों का राज्य मध्य प्रदेश मेरे प्यारे। फिर तुमको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में तुमको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे। इन दो पर तुम्हारी पकड़ शानदार होनी चाहिए। और अगली हेडिंग लिखोगे कि वनों के प्रकार भी होते हैं मास्टर, यस वनों के प्रकार होते हैं मेरे प्यारे, वनों के प्रकार। ये तुम यहाँ पे पहली बार सुननी होगी, तो सुन के तुमको घबराना नहीं है, नजरें निगाहें तुम्हारी भेजी कतई यहाँ पे होनी चाहिए। तो वनों के प्रकार सबसे पहले हम यहाँ पे जल वायु पे अध्ययन करेंगे, बहुत शानदार। कि जल वायु के अंतर्गत कितने वन आते हैं सरकार, तो जल वायु के अंतर्गत तुमको यहाँ पे 2 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। पहला वो तुम्हारा वन हो जाएगा तापमान, पहला तुम्हारा यहाँ पे जाएगा भैया जी तापमान। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे जाएगा भैया जी वर्षा, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे वर्षा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो जलवायु के अंतर्गत तुम्हारे यहाँ पे दो टाइप के वन आते हैं, पहला तुम्हारा तापमान, दूसरा तुम्हारे यहाँ पे वर्षा। अन्य तुम्हारे भी आ जाएंगे, अन्य मतलब कि अदर, अन्य कौन कौन से आएंगे मेरे प्यारे भाई, अन्य तुम्हारे यहाँ पे मृदा हो जाएगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे ढाल के टाइप के भी वन होते हैं सरकार। फिर मिट्टी की परत की मोटाई, बहुत शानदार, मिट्टी की परत की मोटाई, परत की भेजी मोटाई सरकार रहा कि नहीं रहा, बोले इतनी बातें तुमको शानदार तरीके से पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया जी, हमको जो है इतनी बातें बहुत ही शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुके। अब हम तुमको मेन जो उष्ण कटिबंधी वन तुम्हारे उष्ण कटिबंधी वन है उन पे बात करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो स्क्रीनशॉट तुम इसका ले सकते हो। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया जी
मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर तुम्हारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब हम कतई एकदम शुरू से तुमको यहाँ पे बताएंगे कि तुम्हारे कितने प्रकार के वन होते हैं। इतना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट में भी बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही में ये तुम्हारे यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं उनको भी तुमको यहाँ पे देखना है जरूरी सरकार, उनको भी तुमको यहाँ पे देखना जरूरी है। बहुत शानदार तरीके से बातें होने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फील हो रहा होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने हर एक यूपी का जो कोई बच्चा है सबको। तो भैया जी यहाँ पे पहला बात करने वाले, पहला वन हमारा आएगा उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी मेरे प्यारे भाई, उष्ण कटिबंधी सरकार, बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। उष्ण कटिबंधी सदा बहार, उष्ण कटिबंधी सदा बहार वन, मतलब कि इनमें एक किधर पत्ते झड़ते हैं, एक किधर उगते रहते हैं, तो वो तुम्हारे यहाँ पे सदा बहार के अंतर्गत आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। इन पे पॉइंट बना के लिखेंगे। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, तो भैया जी इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, वर्षा इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे भैया जी रेनफॉल मतलब कि सरकार यहाँ वर्षा तुमको कितनी देखने को मिलती है सरकार, यहाँ पे लिखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर तुमको वर्षा कितनी देखने को मिलती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से भैया जी अधिक तुमको यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। और यहाँ का तापमान कितना होता है, यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है मेरे प्यारे भाई। अत्यधिक घने जंगल होते हैं, अत्यधिक, तो यहाँ पे अत्यधिक सघन वन होते हैं, अत्यधिक सघन वन होते हैं, सघन होते हैं मेरे प्यारे भाई, अत्यधिक सघन होते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। यहाँ के वृक्षों की लंबाई कितनी होती है, तो भाई जी वृक्ष लंबे कितने होते हैं ये भी तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, 60 मीटर तक यहाँ के वृक्ष लंबे होते हैं। पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है क्या सरकार? पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है मेरे प्यारे, पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता है, नहीं होता है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर? कतई मेरे प्यारे भाई क्लियर है। और ये किस एरिया में वन पाए जाते हैं, इनका क्षेत्रफल, इस किस क्षेत्र में ये वन तुमको देखने को मिलेंगे? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर। बहुत शानदार तरीके से शायरी बन रही है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर मेरे प्यारे भाई तुमको यहाँ पे वन देखने को मिलने वाले हैं। और तमिलनाडु राज्य में कहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु राज्य के कोरामंडल में, तमिलनाडु के कोरामंडल में तुमको ये वन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। और आंध्र प्रदेश वो इसके क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मेरे प्यारे भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तुमको ये देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ये वन तुमको देखने को मिलेंगे। और
लक्षद्वीप में भी, लक्षद्वीप में भी ये वन तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। इन वनों में कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं उन पे भी बात हो जाए उस्ताद, बोलो उन पे भी बात हो जाए कि नहीं हो जाए? यस मास्टर, सबके 100% बात हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा भी वन कहते हैं। इनके वृक्षों की लंबाई कितनी होती है? 60 मीटर से ये ज्यादा लंबे होते हैं, इन्हें वर्षा भी वन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी में डालेंगे कि मुख्य वृक्ष इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, किनसे पहचान होती है मुख्य वृक्ष मेरे प्यारे भाई। क्या सरकार यहाँ पे बात करेंगे शानदार तरीके से लल्ला। ओ बाबू मूसा, यहाँ पे दिल दिमाग तुम्हारा कहाँ चल रहा है? यहीं पे होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे मुख्य वन, यहाँ पे मुख्य वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों को पता होना चाहिए कि रोज क्या है? रोज वुड मेरे प्यारे साहब, रोज वुड होना चाहिए। फिर महोगनी, महोगनी मेरे प्यारे भाई, महोगनी होना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए। फिर ए बोनी के तुमको यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलेंगे सरकार। फिर आबनूस के वृक्ष तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। और यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे सिनकोना के वृक्ष तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे। सिनकोना वृक्ष ये तुम गूगल कर सकते हो कि ये कैसे कैसे वृक्ष तुमको देखने को मिलते हैं। और तुम्हारा यहाँ पे रबड़ हो जाएगा मेरे प्यारे, रबड़। और तुम्हारा यहाँ पे बांस, रबड़ और बांस के तुमको यहाँ पे ये वृक्ष पेड़ देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे। अब दूसरे टाइप का जो तुम्हारा यहाँ पे वन है उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार रहा। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मेरे प्यारे भाई, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है भैया जी, पर्णपाती वन मेरे प्यारे भाई। दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें मानसूनी, अब ये हेडिंग अपनी कॉपी में तुम लोग लगा लोगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं भाई साहब। क्या? इन्हें मानसूनी, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। बहुत शानदार तरीके से अगला पॉइंट लिखोगे, इनका भैया इनमें वर्षा कितनी क्या होती है देखने को मिलती है। तो रेनफॉल इनका कितने का रहता है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच इनका वर्षाओं का देखने को मिलता है। सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है, पाए जाने वाले, बहुत शानदार, सर्वाधिक मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से सर्वाधिक पाए जाने वाले वन, सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है मेरे प्यारे भाई। लकड़ी इनकी अत्यधिक उपयोगी होती है, लकड़ी अत्यधिक मेरे प्यारे भाई साहब, लकड़ी अत्यधिक उपयोगी होती है इन वनों की। लकड़ी अत्यधिक उपयोगी होती है मेरे प्यारे, मतलब कि फर्नीचर के तौर पर काम होता है सरकार। क्या? फर्नीचर के तौर पर इनका काम होता है। और शीत ऋतु के बाद पतझड़ कर देते हैं, पत्ते नीचे गिरा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शीत ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद पतझड़ लिख दो ना मास्टर, पतझड़ करते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं? कतई नहीं है मेरे प्यारे भाई। और इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? मुख्य पेड़, इनमें मुख्य पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? तो भाई शीशम का पेड़ नाम तुमने सुन रखा होगा ना, कि शीशम तुमने नाम सुन रखा होगा। और साल का कोई पेड़ आता है वो भी तुमने नाम
सुन रखा होगा मेरे प्यारे भाई। और सागबान का तुमने नाम सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? यस मास्टर, ये हमारे सब चंदन का नाम सुन रखा। पुष्पा पिक्चर इसी पे बनी है मेरे प्यारे भाई, चंदन का नाम। और नीम का नाम तुमने सुन रखा होगा, आम का पेड़ का नाम तुमने सुन रखा होगा मेरे प्यारे भाई। और ओबला, ओबला का भैया जी हमने अभी पेड़ देखा नहीं, जब देखेंगे तो वो वीडियो तुमको प्रोवाइड करा देंगे। और खेर का पेड़ नहीं देखा होगा तो गूगल पे जो है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर भैया जी अमलतास, अमलतास का पेड़ भैया जी किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय या भैया जी पर्वतीय वन, या भैया जी इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक हर एक बच्चे को बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हर एक बच्चे को ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर बोलो खामोश रहते हैं लाला जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ और तीसरे टाइप का भी बन देखने वाले हैं, जो बन तुमको हम यहाँ पे करा रहे हैं। सभी की नजरें निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। और वीडियो को जितना हो सके उतना तुम लोग शेयर कर दो, कतई दबा के शेयर कर दो। और यूपीएसआई की कटाव तुमसे परे नहीं है, तुम लोग देख रहे हो भाई साहब, कतई मास्टर हम देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई पावर की कटाफ गई है। बच्चे खड़े खड़े सूख गए, मुरझा गए, बेहोश हो गए, इतनी हाई पावर की कटाफ देखने को मिली है। तो सरकारी नौकरी अगर तुम्हारी किस्मत में है तभी हो पाएगी, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तुम लगाए हो तो नहीं हो पाएगी, ये बात तुम समझ लो मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे तीसरा वन पे बात करेंगे, कांटेदार वन, बहुत ज्यादा कांटेदार वन मेरे प्यारे भाई कैसे होते हैं? कांटेदार वन मतलब कि यहाँ पे झाड़ियां तुमको देखने को मिलेंगी। क्या मिलने वाले हैं भैया जी? झाड़ियां मिलने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं मास्टर। इनको क्या कहते हैं? इनको इन वन, इस कांटेदार वन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट लाइंस लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। शुष्क वन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? शुष्क वन, शुष्क वन कहते हैं मेरे प्यारे, शुष्क वन कहते हैं। बहुत शानदार। और इनमें वर्षा तुमको कितनी क्या देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाइया? ओ मुनुआ, 7 सेंटीमीटर से कम इनमें वर्षा देखने को मिलने वाली है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा इनमें देखने को मिलने वाली है। और ये तुम्हारे वन कहाँ देखने को मिलते हैं? रेगिस्तान में तुमको वन देखने को मिलते हैं। डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में मिलते हैं कि मिल के हंसी वादियों में ये दिल खो गया तो क्या करोगे मास्टर? इन वनों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं भाई साहब, सबसे बड़ा है इन वनों की पत्तियां, इन वनों की पत्तियां मेरे प्यारे भाई कांटों में बदल जाती, इन वनों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार है। इन वृक्षों की पत्तियों मोम की सतह पर जड़े से तक फैली होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिया देखो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे भैया जी? राजस्थान में देखने को मिलेंगे, गुजरात में देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद हरियाणा में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, पंजाब में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब यहाँ पे जो तुम्हारे यहाँ पे चौथा बन रहा है, हाल फिलहाल खबरों में बहुत ज्यादा चर्चित रहा है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत जताते हो भैया में ये तुम मैग्रेब वन मेरे प्यारे भाई किस एरिया में तुमको ये देखने को मिलते हैं? तो ये खारे पानी व नदियों के डेल्टा व दलदल क्षेत्र में तुमको देखने को मिलेंगे। ये वन मैग्रेब वन तुमको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये खारे पानी व नदियों, ये खारे पानी व
नदियों के डेल्टा व दल 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 क्षेत्र में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कतई ये हमारे तटों की सुरक्षा करते हैं, बहुत शानदार। ये हमारे तटों की सिक्योरिटी करते हैं, रक्षा करते हैं भैया जी, बहुत शानदार रहा। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ये वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अपनी कॉपी में लिखोगे कि ये वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में तो हमारा यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदर नहीं सुंदरबन डेल्टा है वहां। और गुजरात में मेरे प्यारे भाई कच्छ जो तुम्हारा यहाँ पे जिला है, कच्छ जिला सबसे छोटा जिला कच्छ जिला है मेरे प्यारे भाई। और कृष्णा नदी पे ये पाए जाते हैं, कहाँ? कृष्णा नदी पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी पर ये तुमको देखने को मिलते हैं सरकार। फिर तुमको ये कावेरी नदी पर देखने को मिलते हैं सरकार। फिर महानदी पर देखने को मिलते हैं, महानदी पर ये देखने को मिलते हैं। और इनके जो मुख्य वृक्ष हैं, मुख्य पेड़ हैं, वो भी तुमको बताना तुम्हारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। और इसमें जो तुम्हारा क्या है मेरे प्यारे भाई? मुख्य वृक्ष है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखेंगे मुख्य पेड़, बहुत शानदार। इसमें कौन कौन टाइप के वन तुमको देखने को ज्यादातर मिलते हैं मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पे लिखेंगे भैया जी सुंदरी का वन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भैया जी फामिक्स का तुमको ये वन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद केनिकस का वन तुमको देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद नारियल का वन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। फिर ताड़ का वन भी देखने को मिल सकता है, प्लस इत्यादि विभिन्न प्रजाति के वन यहाँ पे भैया देखने को मिलते हैं सरकार। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो को देख लिया है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई। अब तुमको यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब नए वीडियो में तुमसे एक इसका वन और बचा है, वो भी कराएंगे। लेकिन तुम्हारे 24 घंटे में से हम तुम्हारे सिर्फ 45 मिनट ही लेते हैं। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो का रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी करते रहिए। और कुछ ही दिनों के बाद मैथ कतई 0 टू हीरो बैच शुरू करने वाले हैं। कुछ समय का भी इंतजार है बस, फिर उसके बाद मैथ जो है धुरंधर तरीके से तुम्हारी चालू हो जाएगी सरकार।